अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका माना जान लिया आपने, इसकी फजीलत भी जान ली आपने, और उसमें 2 रुकन हैं ये भी जान लिया इससे पहले के एपिसोड में। अब आइए आज के और इसके बाद वाले कुछ एपिसोड्स में ला इलाहा इल्लल्लाह की 7 शर्तों के बारे में जान लेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह की इन 7 शर्तों को पूरी तरह से बगैर किसी एक के इनकार के सबको मानना जरूरी है, तभी सही मुसलमान होंगे। उनमें से पहली शर्त इल्म, जिसकी रिद जहल है। इल्म का अपोजिट जिहालत। क्या मतलब इसका? कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह का सही माना जानना, उसके दोनों रुकनों के साथ और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना यह जरूरी है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह हुक्म दिया, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, सूरत मुहम्मद आयत 19। जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मम्मात वहुवा यअलम, जो इस हाल में मरे कि उसे इल्म था, वो जानता था अच्छी तरीके से कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है, तो वो जन्नत में दाखिल होगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 26। तो अब हम सब पर जरूरी है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह की इस पहली शर्त इल्म का सही माना और उसके रुकनों को जानकर उसके मुताबिक अमल करें। फजीलत में आपने आयत और हदीस सुन ली है। दूसरी शर्त वो है यकीन। कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह का माना सिर्फ जान लेना काफी नहीं है, बल्कि उस पर मुकम्मल यकीन होना है। जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल ने बताया, तालीमात दी, उन सब पर यकीन के साथ। कैसा यकीन? इंसान और जिन्नात में के कुछ शयातीन जो शुबहात पैदा करते रहते हैं, उनमें से कोई एक शुबह हमारे दिल में न रुके, बल्कि हम पूरे यकीन के साथ जो कुछ उसके तकावे हैं उन पर यकीन के साथ अमल करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे ही मोमिनों के बारे में तारीफ करते हुए सूरतुल हुजुरात आयत नंबर 15 में फरमाया, सच्चे मोमिन वो हैं जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं, सुम्मा लम यरताबू, फिर वो उसमें जरा बराबर भी शक नहीं करते। और इस सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई सारी हदीसें हैं। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 27 में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, और मैं ये भी गवाही देता हूं कि मैं खुद अल्लाह का सच्चा रसूल हूं। अल्लाह के सच्चे माबूद होने की और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे रसूल होने की गवाही खुद अल्लाह के रसूल भी देते हैं। फिर फरमाते हैं, ला यल्क़ल्लाह बिहिमा अब्दुन, जो भी बंदा इन 2 गवाहियों के साथ अल्लाह से मुलाकात करता है, कैसे? गैर शाकिन, उसमें जरा बराबर भी शक नहीं करता, दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह की 7 शर्तों में से 2 के बारे में सुन लिया है ना आपने। पहला क्या था? इल्म। दूसरा क्या है? यकीन। अब आइए तीसरा, कबूल। कबूल तो सबको पता होगा ना, मैंने कबूल किया कहते हैं ना किसी मौके पर। तो यहां कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह की शर्तों में कबूल का माना यह है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह का सही माना जान लें, उस पर यकीन रखें, काफी नहीं है, बल्कि जो कुछ इस कलिमे का तकाजा है उसको दिलो जान से कबूल करें। अल्लाह ने जो भी हुक्म दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी तालीम दी, उसको कबूल करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों की ये सिफत और खूबी बयान फरमाई,
कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि। सूरे बकरा की आखिरी आयतों में से है ना, सोने से पहले हर रात हम पढ़ते भी हैं। अल्लाह के रसूल और मोमिनीन सब के सब ईमान ले आए अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर। आखिर में क्या फरमाया? आखिर में फरमाया समिअना व अताअना, हमने सुन लिया और इताअत की। कबूल इस शर्त के अंदर ये लाजमी है कि दीन इस्लाम की किसी एक चीज का भी इनकार ना करें। अब आज के हमारे मुआशरे में कुछ लोग हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तालीमात में से कुछ चीजों का इनकार करते हैं, जैसे चोर के हाथ काटना या जानी को संसार करना, और इसी तरह मर्द का एक से ज्यादा शादियां करना, और मीरास में जो अल्लाह की तकसीम है उस पर एतराज करते हैं। तो ये एतराज सही नहीं है। ऐसा एतराज करने वाला कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह की 7 शर्तों में से तीसरी शर्त कबूल को नहीं मानने वाला शुमार होगा। क्यों? इसलिए कि सूरतुल अहज़ाब आयत 36 में अल्लाह फरमाता है वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिना, किसी भी मुसलमान मर्द औरत के लिए ये गुंजाइश ही नहीं है, उन्हें कोई इख्तियार ही नहीं रहता कि अल्लाह का कोई फैसला आने के बाद, अल्लाह के रसूल का कोई फैसला आने के बाद उसमें फिर उनकी अपनी कोई मर्जी चले। आई समझ में बात? तो आज की इस दर्स में हमने 3 शर्तें सुन ली, इल्म, यकीन और कबूल। बाकी इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में सुनेंगे, तब तक इंतजार कीजिए। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।